गुजरात चुनाव के पहले चरण की 89 सीटों में से क्या कांग्रेस वाकई 55 सीटें लेकर आ रही है? 55 सीटें हमारी आ रही हैं कल। 55 सीटें हमारी आ रही हैं कल के राउंड में, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। क्या कांग्रेस का ये दावा हवा हवाई है या इसमें सच्चाई है? आंकड़े क्या कहते हैं 2012 के, 2017 के, और इससे आकलन करेंगे कि क्या 2022 में कांग्रेस जिस तरह से अपने आप को साबित करना चाह रही है, क्या ऐसा होने भी वाला है? और साथ ही वोट प्रतिशत घटने का किसको फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या फिर कांग्रेस को फायदा होगा? इस वीडियो में हम आंकड़ों के साथ विस्तार से बताने वाले हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। पहले चरण का मतदान जैसे ही खत्म हुआ, तुरंत कांग्रेस ने एक बड़ा दावा कर दिया और यह दावा था 89 सीटों में से 55 सीटें जीतने का। वैसे तो इतना आसान नहीं लगता है, लेकिन हम टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या यह कांग्रेस का दावा कहीं हकीकत तो साबित नहीं होगा। तो हम पहले इन 89 सीटों की बात कर लेते हैं कि ये 89 सीटें जिन पर चुनाव हुआ है, क्या इसमें वोट प्रतिशत रहा है और 2017 और 2012 के आंकड़े आखिर कहते क्या हैं। उसके बाद पाटीदार और आदिवासी सीट्स क्या कहती हैं, वहां पर वोट प्रतिशत जब घटा था तो किसको फायदा हुआ था। तो इन सारे आंकड़ों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। 89 सीटों में से 55 सीटें लाने की बात कर रही है, लेकिन 2017 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे रही थी। 2017 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली थी और कांग्रेस 10 सीटें पीछे रहते हुए 38 सीटों पर जाकर अटक गई थी। लेकिन वोट प्रतिशत जब घटा है तो फायदा कांग्रेस को हुआ है। 2012 की भी बात करेंगे, 2017 की भी बात करेंगे। इन 89 सीटों में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं, वहां पर वोट प्रतिशत ज्यादा कम हुआ है अकॉर्डिंग टू जहां पर कांग्रेस की सीटें हैं। आप समझ सकते हैं, आपके सामने हम ये तस्वीर रखते हैं कि कांग्रेस को जहां पर जीत मिली थी, जिन सीटों पर पिछली बार भाजपा को जीत मिली थी, उन पर इस बार 3 से 8 प्रतिशत तक जो है वोटिंग कम हुआ है। वहीं कांग्रेस को जहां पर कब्जा है या ये मानो कि जीत मिली थी, वहां पर आपके सामने जो है 2% से लेकर 6.5% तक वोटिंग में कमी हुई है। तो ये औसतन एवरेज जो है वो 60 और 62 की है। यानी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं वहां पर 60% मतदान हुआ है और जहां पर कांग्रेस की सीटें हैं वहां पर 62% मतदान हुआ है। और आपको यहां पर हम बताते चलें कि जब भी गुजरात के अंदर मतदान कम हुआ है तो कांग्रेस को फायदा हुआ है। कैसे हुआ है, आपके सामने कई तस्वीरें, कई आंकड़े हम रखने वाले हैं। सबसे पहले हम पाटीदार और आदिवासी सीटों की बात कर लेते हैं, जहां पर पाटीदारों का और आदिवासियों का सीटों पर दबदबा है। तो ये देखिए आप 2012 में क्या आंकड़े रहे थे। 2012 में इन पाटीदार और आदिवासी बहुल्य सीटों की, मतलब 23 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जो है 2012 की हम बात कर रहे हैं, 16 सीटें आई थी। 23 में से 16 सीटें। उसके बाद कांग्रेस के पास कितनी सीटें आई थी ये भी आप देख लीजिए, 6 सीटें आई थी। 23 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास 16 और कांग्रेस के पास मात्र 6। लेकिन 2017 में वोट प्रतिशत घटा और जैसे ही वोट प्रतिशत घटा तुरंत कांग्रेस को फायदा हुआ। किस तरह हुआ? इन्हीं 23 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 6 से डायरेक्ट बढ़कर 12 हो गई। यानी 2012 में 6 सीटें लेकर आए थे तो 2017 में यहां पर इन 23 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 12 हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 16 से घटकर 11 पर पहुंची। तो यह वोट प्रतिशत की कमी के चलते यहां पर हुआ है। यह हम बात कर रहे थे पाटीदार और आदिवासी सीटों की, जहां पर वोट प्रतिशत घटा, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ। यह आंकड़े आपके सामने हमने रख दिए हैं। अब हम इसके आगे बात करते हैं आदिवासी बहुल्य सीटों की। तो 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों पर 2012 में क्या गणित रहा था
भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, और जब 2017 में वोट प्रतिशत घटा तो कांग्रेस को किस तरह से फायदा हुआ था, यह आपकी स्क्रीन पर आप देख सकती हैं। 2012 में भारतीय जनता पार्टी को इन 14 सीटों में से, आदिवासी बहुल्य सीटों में से 7 सीटें मिली थी, यानी आधे आधे पे 7 सीटें 14 में से मिली थी, और कांग्रेस को 6 मिली थी, एक अन्य के खाते में गई थी। वहीं जब वोट प्रतिशत घटा तो 2017 में यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की सीटों का घट गया। 5 सीटें, 2 सीटें घट गई, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में गई, और कांग्रेस की सीटें बढ़ी, 6 से 7 हो गई। तो जैसे ही वोट प्रतिशत घटा है तो कांग्रेस को फायदा हुआ है, यह गुजरात का गणित कहता है। 2012, 2017 और अब 2017 और 2022 के बीच की जब बात करेंगे तो फिर से वोट प्रतिशत घटा है, और शायद यही अनुमान कांग्रेस ने लगाया जो उसने दावा कर दिया कि वो 55 सीटें उन 89 सीटों में से जीत रहे हैं। तो आंकड़े हमने आपके सामने रखे। 2012 में क्या स्थिति थी, 2017 में स्थिति किस तरह हुई जब कांग्रेस जो है 77 सीटों तक पहुंची, और अब 2022 में किस तरह की स्थिति रहने वाली है, उसके कुछ आंकड़े 2012 और 2017 से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सेकंड फेज में दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होना है, और ये 93 सीटें बेहद ही अहम मानी जाती हैं गुजरात की सत्ता को पाने के लिए। वो इसलिए भी क्योंकि यही वो 93 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़त बनाती है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि इन 93 सीटों में से उत्तर गुजरात की 32 सीटें भी हैं जहां पर भी कांग्रेस का दबदबा है। तीसरे फैक्टर की भी हम बात करेंगे जो आम आदमी पार्टी या AIMIM के आने से हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी 2012, 2017 और 2022 के गणित की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच 2017 तक किस तरह की चुनावी रणनीतियां रही हैं, किस तरह का चुनावी गणित रहा है, उस पर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि वीडियो काफी जो है लेंथी हो रहा है और इसमें हम गणित की ही बात कर रहे थे, और आप सोचेंगे कि यहां पर जो है आम आदमी पार्टी की अभी तक बात क्यों नहीं की, या फिर AIMIM की बात क्यों नहीं की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन 2012 में ये पार्टियां नहीं थी, 2017 में लड़ी जरूर थी, लेकिन उस हद तक जो है वोट प्रतिशत नहीं मिला आम आदमी पार्टी को, इसलिए मुकाबला जो रहा था वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हुआ था। तो इसीलिए उन आंकड़ों पर पहले बात कर लेते हैं। अब हम सेकेंड फेज की बात कर रहे थे। सेकेंड फेज में 93 सीटों की बात हो रही है। इन 93 सीटों में से उत्तर गुजरात की 32 सीटें हैं, और वहां पर 17 सीटें वो अपने बलबूते कांग्रेस पहले 2017 में जीत कर आई थी। एक निर्दलीय विधायक जो कि कांग्रेस के पाले में चले गए, यानी अब उन 32 सीटों में से 18 सीटें ऑलरेडी कांग्रेस के पास हैं। और यह बताया जाता है कि उत्तर गुजरात जो है कांग्रेस का किला माना जाता है। अगर यहां से उन 18 सीटों से कितनी और बढ़ेंगी, या फिर तीसरा फैक्टर जो हमने कहा कि आम आदमी पार्टी आई है, AIMIM भी चुनाव लड़ रही है, जो कि अहमदाबाद में काफी जो सीटें हैं उन पर जो है रुझान दिखेगा। उसका किसे फायदा होगा ये अलग बात है। आम आदमी पार्टी के आने से कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की छवि आम आदमी पार्टी ने दिखाई है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के जो वोट है उसमें सेंध मारने का काम करेगा, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो दावे कांग्रेस कर रही है कि 55 सीटें यहां पर हम जीत चुके हैं और दूसरे चरण के लिए हम बढ़त बनाते हुए जा रहे हैं, दूसरे चरण में यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस की सरकार गुजरात में बन रही है। तो उसके कुछ आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं। बहरहाल इन आंकड़ों को लेकर जो गणित हमने आपके सामने रखा, वोट प्रतिशत घटने का मतलब है कि कांग्रेस को फायदा गुजरात में हुआ है। 2012 के बाद 2017 में ऐसा हुआ है, वो चीजें हमने आपके सामने रखी। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि वोट प्रतिशत फिर से घटा है, 2017 के बाद 2022 में फिर से वोट प्रतिशत घटा है, तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि 150 प्लस का नारा उन्होंने दिया है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, क्या ऐसा होने वाला है? ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी को लेकर या फिर भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और कांग्रेस जिस तरह से अपना जो है 55 सीटों का दावा कर रही है, उसको लेकर क्या लगता है? कमेंट बॉक्स से सहारा लीजिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो के हमें ट्विटर पर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.